स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं सूची पर्यावरणम पाठ के दूसरे पद्यांश को, जो कि श्री हरिदत्त शर्मा जी के रचना संग्रह लस लतिका से लिया गया है। तो वो इसमें कहते हैं कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्ति यानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ती ध्वानम यानानाम पंक्तयो हे अनंता कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। काजल के समान मैला धुआं छोड़ती हुई सैकड़ों गाड़ियां राजमार्ग पर दौड़ रही हैं। अनेकों रेलगाड़ियां धुआं छोड़ती हुई पटरी पर दौड़ रही हैं। असंख्य वाहनों की असंख्य पंक्तियों ने ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को बढ़ावा दिया है, जिससे ये दोनों ही जो प्रदूषण हैं मनुष्य के जीवन के लिए बहुत अधिक दुखदाई बन गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कवि यहाँ लिखते हैं कि मनुष्य सूची पर्यावरणम, एक साफ स्वच्छ प्रकृति के आंचल में रहना चाहता है। तो बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि अनेकों सैकड़ों की संख्या में मोटर गाड़ियाँ राजमार्गों पर दौड़ रही हैं, रेलगाड़ियाँ पटरियों पर दौड़ रही हैं। असंख्य वाहनों की असंख्य पंक्तियों ने वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ाया है, जिससे मनुष्य का जीवन मुश्किल हो गया है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं इसके आगे वाले भाग पर। तो देखिए, यहाँ पर ये इसका दिया गया है। यहाँ इसके ये शब्दार्थ हैं बच्चों। यहाँ इसका ये प्रसंग है, कहाँ से लिया गया है ये इसमें किस विचार पर चर्चा की गई है, ये इसका सरलार्थ है, ये इसका भावार्थ है। आपने वहाँ से इसका जो सरलार्थ था वो समझ लिया था, है कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ वाहन काजल जैसा मलिन धुआं छोड़ रही हैं, रेलगाड़ियाँ शोर मचाती हुई अपने मार्ग पर दौड़ रही हैं, वाहनों की असंख्य संख्या सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिस कारण चलना भी कठिन होता जा रहा है। और ऐसी दशा में स्वच्छ पर्यावरण ही मनुष्य के लिए एकमात्र उपाय है। तो ये समझ में आ गया आपके। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पद्यांश पर। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नैहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम श्यामलम धरातलम करणीयम बहिर जगति तु बहु शुचि शुद्धिकरणम। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो वायुमंडल है ना, वो बहुत अधिक दूषित हो गया है, जल भी साफ नहीं रह गया है, और खाने की जो वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ, उसमें निंदनीय वस्तुओं की मिलावट हो गई, और जो धरातल है वो भी मैला हो गया है। और मनुष्य को अपने बाहरी संसार में भी सफाई करनी है और अपने अंतःकरण को भी शुद्ध करना है, क्योंकि अंतःकरण के अशुद्ध होने पर अनेकों मानसिक बीमारियां आती हैं और बाह्य अशुद्धि से शरीर को पीड़ित करने वाले अनेक दूसरे रोग आते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ श्री हरिदत्त शर्मा जी कहते हैं कि सूची पर्यावरणम, मनुष्य को प्रकृति के सुरम्य आंचल में चलना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले हिस्से पर। तो देखो, यहाँ हमने पहले वो पद्यांश पढ़ा था, यहाँ उस पद्यांश का ये यहाँ पर इसका ये प्रसंग है, ये संदर्भ है, ये सरलार्थ है, और ये अधिक समझने के लिए भावार्थ है। अब हम चलते हैं इसके चौथे श्लोक पर। तो चौथे श्लोक में कंचित कालम न माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयःपुरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम सूची पर्यावरणम। तो यहाँ पर जो हरिदत्त शर्मा जी जो इन पद्यांश
को जो लिख रहे हैं वो कहते हैं कि मनुष्य ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण और इतने अधिक प्रदूषण से परेशान हुआ कहता है कि माम असमान नगराद बहु दूरम, मुझे नगरीय चकाचौंध से बहुत अधिक दूर जाना है। प्रपश्यामी ग्रामांते, मैं देखना चाहता हूँ जहाँ गांव के समीप में प्रकृति के झरने हैं, नदी हैं जो स्वच्छ जल से भरी हुई हैं। मैं अकेले में वनों में कुछ समय रह करके प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में जीना चाहता हूँ। सूची पर्यावरणम, अर्थात मुझे स्वच्छ पर्यावरण में जाना चाहिए जहाँ ठीक प्रकार से आंतरिक और बाह्य शुद्धि के साथ जीवन निर्वाह कर सकूं। यहाँ पर कवि कहना ये चाहते हैं इस पद्यांश में कि नगरों में आधुनिक संसाधनों के प्रयोग से जो पर्यावरण है वह दूषित हो गया है। उस चकाचौंध से डरा हुआ मनुष्य प्रकृति के सुरम्य आंचल में जीना चाहता है। तो बच्चों देखो, यहाँ ये इसका प्रसंग है, ये संदर्भ और सरलार्थ है। आप ये लिख लेंगे और याद कर लेंगे। हमें आज यहीं तक पढ़ना था।